अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कल मुझे एक दो दिन से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं जो मेरी यानी कि फैमिली में शामिल हुए, जो कि मुझे बड़ा हौसला देते हैं और कुछ मुझे बताते भी हैं कि वीडियो इस तरह से बनानी चाहिए, इस तरह से नहीं बनानी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगी और जैसे मेरे व्यूवर्स आएंगे मैं वैसे ही करूँगी इंशाल्लाह ताला। और जब भी मैं कोई गलती करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में सब कुछ कह सकते हैं। तो एक व्यूवर्स ने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं। तो बच्चे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं। बच्चे मैंने बताया है कि बच्चे मेरे, आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी, पीछे से मैंने सब कुछ बताया हुआ है। बच्चे मेरे 6 हैं, 3 बेटियां 3 बेटे हैं। ठीक है, जो कि आप बड़े हो चुके हैं, वो बच्चे नहीं रहे। 3 बेटियों की शादी कर दी है और एक बेटे की शादी कर दी है। 2 बेटे मेरे पास हैं। एक बेटा जो है अनकरीब तकरीबन 10 से 12 दिन में वो बाहर चला जाएगा। फिर पीछे मेरे पास सिर्फ एक बच्चा रह जाएगा, जो कि जिसको बच्चा कहा जा सकता है। वो भी बड़ा हो रहा है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा है वो। तो वो जो है अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। उसके बारे में मैं सोचती रहती हूँ कि उसको आगे मज़ीद पढ़ाऊँ या मैं उसको कोई कोर्स करवाऊँ। तो व्यूअर्स, आपने मुझे मशवरा देना है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं पढ़ा इतना ज़्यादा, मैट्रिक कर ली है, सनत उसके पास है, और ये मैं कहती हूँ ये क्लास उसको पूरी करवा लूँ। और मैं चाह रही हूँ कि कभी कभी सोचती हूँ, इंसान जो है वो सोचता तो बहुत कुछ है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पूरी हो जाए। मैं सोचती हूँ कि मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पिछली 1-2 दिन पहले की स्टोरी में मैंने बताया था कि जब भी शादी करें बच्चों की, या जब बेटियों की शादी करें तो देख के करें, कि बहुएं लाएं तो देख के लाएं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वालिदैन को चाहिए कि जब बेटी हो या बेटे हों तो वो अपनी बेटी का रिश्ता सोच समझ के करें। मेरी तरह कोई भी किसी के साथ ना हो। जैसे कि वालिदैन ने चाहा कि बेटों का कारोबार हो जाए और बेटी को उन्होंने एक बूढ़े के साथ शादी कर दी। तो जब बंदे की बुनियाद ही ठीक नहीं होती तो फिर वो सारी जिंदगी दर बदर ही रहता है। तो आप साहब ने मुझसे पूछा कि बच्चे कितने हैं। बच्चियों की शादी कर दी है, बच्चे अकेले ही मैंने पाले हैं। और ये जो मैं जो लाइफ गुजार रही हूँ, ये बच्चों को मैंने बड़ी तकलीफ़ों से पाला है। उस वक्त ना कोई मेरा भाई था, ना कोई मेरी बहन थी, ना बच्चों का बाप था। मैं ही सारे रिश्ते निभाती रही और बच्चों की परवरिश करती रही। जब बच्चे बड़े हो गए तो अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं और अपना सहारा समझ के उन बच्चों को पालती हैं और हर वो काम करती हैं जो कि उसे करना नहीं चाहिए था। जैसा कि मैंने हर वो काम किया अपने बच्चों के लिए कि जैसे अमीरों के बच्चे हैं वो उनकी जैसा वो खाते हैं पहनते हैं, मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मैंने अपनी वो लाइफ अपना ली अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं। तो मैंने अपने बच्चे जब बड़े हो गए, एक की बड़े की भी शादी कर दी, 3 बेटियों की भी शादी कर दी। तो व्यूअर्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ बड़ा इजी सा है ये। मैं कहती हूँ कि मैंने बच्चियों की शादी कर दी, बच्चे की शादी कर दी, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है। जब बाप सर पे होता है, भाई होते हैं, सब कुछ होता है, तो जब बेटियां जवान होती हैं, जब उनकी शादी का मसला आता है तो कितनी मुश्किलें आती हैं। तो मैं तो अकेली थी, फिर मुझे कितनी मुश्किलें आई होंगी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बताई जाए, हर चीज़ बताई नहीं जा सकती। बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी बातें सुनने पड़ी, तो फिर जाके मैंने अपने बच्चियों के घर बसाए। जैसा कि व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ज़्यादातर लोग आजकल जो बच्चे हैं वो उस वक्त ही बच्चे रहते हैं जब वो छोटे होते हैं।
जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो बच्चे नहीं होते। वही फिर कहते हैं कि माँ को कुछ नहीं पता। जिस माँ ने तकलीफ़ों से बच्चों को पाला होता है वही बच्चे फिर समझते हैं हम समझदार हैं, माँ को कुछ भी नहीं पता। चलो, ज़िंदगी सब माँओं की गुजर ही जाती है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, मैं देखती रहती हूँ, स्टोरीज़ में देखती रहती हूँ, नेट पे देखती रहती हूँ, बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं जो बड़ी तकलीफ़ में होती हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, पैसे में बड़ा दाम है वीवर्स। जब पैसा होता है ना तो फिर पैसा होता है तो फिर उसको ही पता होता है कि क्या उसका वो होता है, उसके कितने फ़ायदे होते हैं। उसके इतने फ़ायदे होते हैं कि लोग उसके पाँव धो धो के पीते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि अपनी माँओं के पाँव धो धो के पीते हैं, और जब उनके पास पैसा नहीं रहता तो वो बच्चे अपने घर से भी निकाल देते हैं। तो ताकत किस में हुई, पैसे में या वालिदैन में? तो मेरी ज़िंदगी का एक तजर्बा है वीवर्स। कहते हैं सच कड़वा होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि 6 बच्चे हैं। एक माँ कितने बच्चों को पालती है, परवरिश करती है, खिलाती पिलाती, उसकी हर ज़रूरियात पूरी करके उसको शादी कर देती है। तो ये क्या कि इतने बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते उस इज्जत से, जिस इज्जत से, उस चाहत से, जिस चाहत से माँ ने बच्चों को पाला। तो इतनी तकलीफ़ें आ जाती हैं फिर ज़िंदगी में, लाइफ में। तो मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी का भी, किसी माँ को, किसी वालिदैन को किसी का मोहताज ना करे। उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने लिए कुछ ऐसा जमा पूंजी रखनी चाहिए जिससे वो अपनी बुढ़ापे में ज़िंदगी गुजार सकें। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, ठीक है। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट कल की स्टोरी में बताऊंगी कि दुआओं में बड़ा असर होता है, दुआओं में बहुत असर होता है, तकदीर बदल जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जो मुझे बहुत तकलीफ़ देते थे, जब मेरे हालात ख़राब हुए तो वो अब बिल्कुल ठीक हो गए। उनमें से एक जो मैं उनके बारे में आपको अपनी स्टोरी में ज़रूर बताऊंगी कि दुआएं जो है वो ज़रूर रंग लाती हैं। दुआएं मांगते रहें अल्लाह से रजू करें, बच्चों के लिए अपनी अक़बत ना ख़राब करें। जैसा कि अब मैं हूँ, मैंने अपनी लाइफ में तौबा कर ली। जो किया अपने बच्चों के लिए किया, ये खुदा जानता है, जानने वाले भी जानते हैं, रिश्तेदार भी जानते हैं, बहन भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। मैंने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया। अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, अपने लिए कुछ भी नहीं, लेकिन सोचती हूँ कि अल्लाह ताला कोई वसीला बनाए। और वसीला यही है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ कि ये जो यूट्यूब की मेरा चैनल है, अल्लाह ताला इसको ग्रो करे और मुझे किसी का मोहताज ना हो। मैं अपनी जो भी ज़रूरियात है इससे पूरी करूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है दुख के बाद सुख आता है, और एक दिन ज़रूर मेरा चैनल ग्रो करेगा। जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा। और बस मैं आपको यही बताऊंगी, ज़िंदगी के बहुत से सच हैं जो कि मैं बता नहीं सकती। ये तो उस मुहतरम ने पूछ लिया कि बच्चे कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चे जो हैं अब बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हो चुके हैं, बहुत समझदार हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। वो अपना बोझ खुद उठा सकते हैं, वो अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, वो अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। बच्चे छोटे थे तो बाप ने जब छोड़ दिया तो उस वक्त वो बच्चे थे, मैंने उनको सहारा दिया, हर वो काम किया उनके लिए, तो जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उस वक्त तो अब्बा था, भाई अब्बा छोड़ के चला गया। अब जब बड़े हो गए हैं तो अब्बा जो है वो अब्बा जी बन गए हैं। तो मैं फिर भी खुश हूँ कि चलें, सारी ज़िंदगी जिन तकलीफ़ों से मैंने पाला तो कुछ तो मुझे सिला मिला, मेरे बच्चों को मिला कि उनके बाप जो है उनका बारे में सोच रहा है और उसको बाहर बुला रहा है।
तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अपनी बच्चों की खुशी में ही खुश हूँ। जब मैं उनके लिए इतना कुछ कर सकती हूँ तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अब्बा जी अब करें। लेकिन वक्त इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए था। जब वो छोटे थे तो क्या करती, मैं कहाँ से खिलाती उनको। तो मैंने वो सारे जुर्म किए अपने बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा उनको ख्याल होना चाहिए, थोड़ी सी सोच होनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। जो भी वालिदैन अपने बच्चों के लिए करते हैं उन्हें कदर करनी चाहिए अपने वालिदैन की। ये ना हो कि जब वो बड़े हो जाए और बोले अम्मा तूने ये क्या किया, माँ तूने वो क्या किया, आपको तो पता ही नहीं है। तो माँ को तो वाकई कुछ नहीं पता था, जो भी किया बच्चों के लिए किया। तो व्यूअर्स, अगर मेरे को जानने वाला मुझे देख रहा है जिनके साथ भी मैंने किया, तो मैं उनसे माजरत चाहती हूँ कि मैंने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करेंगे, हर कोई करता है। तो मैंने भी एक माँ होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया। बच्चों को चाहिए कि वो अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाएं। लेकिन ये दुनिया में होता मैंने देखा नहीं है, ये मैंने कभी भी नहीं देखा कि जैसे ही बच्चों की शादी होती है, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रही, जैसे ही बच्चों की शादी होती है बच्चे साइड हो जाते हैं और बूढ़े माँ बाप जो हैं वो अकेले ही अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो एक मेरे व्यूवर्स ने ये कहा कि आप वीडियो खाना बनाएं और जो रूटीन होती है दिन की वो करें। खाना बहुत कम बनाती हूँ, एक दिन बना लूँ, 2 दिन वो चला लेती हूँ। और बस इतना कुछ बनाना भी नहीं आता और इतना काम भी नहीं करने आता। जब जवानी थी, जब पैसा था, तो मैंने नौकर चाकर देखे, आगे पीछे लोग थे, कभी मैंने झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाया था। लोग बड़ी इज्जत करते थे, पैसे में बड़ी ताकत होती है। और अब जब बुढ़ापे में मुझे नहीं पता था कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और मैं ये सारे काम खुद ही करूंगी, तो अब मैं खुद ही करती हूँ। तो वो मुझे तरीके से करने नहीं आते। ऐसे ही लोग मेरा दिल रखने के लिए अच्छे से कमेंट्स कर देते हैं, बहुत अच्छा खाना लग रहा है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। मुझे पता है, मुझे मेरा कुकर जो है वो भी मुझे धोना नहीं आता सही से। उसको मैं बड़ा वो करती हूँ, मेरे हाथ दुखते हैं। तो मैं चाह रही थी कि अपना कभी कभी अपनी बहू को कहती हूँ कि इसको साफ़ कर दो, मैं वीडियो डालूँगी। तो धो लेती हूँ, साफ़ होता है, लेकिन वो जो काला काला होता है वो मुझसे नहीं होता। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती। तो अगर जैसा भी मैं खाना बनाऊँ, देखो कल परसों मैंने रोटी बनाई तो वो बिल्कुल आटा पतला गूंदा गया था, और वो जो पेड़ा मैंने पहले ही करके रख दिया, और जब मैं बनाई तो वो उल्टी सीधी। फिर भी किसी ने कमेंट्स किया कि बहुत अच्छा। तो बहुत शुक्रिया ऐसे लोगों का जो मेरा हौसला अफजाई करते हैं, मेरा दिल रखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और ये अच्छे लोगों की पहचान है, और बुरे लोगों की पहचान होती है बुरे बुरे कमेंट्स करना और किसी का दिल दिखाना। तो कहते हैं ये बहुत बड़ी नेकी है कि किसी के दिल को खुशी देना। तो मैं ऐसे लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं सलाम करती हूँ जो मेरा दिल रखते हैं, जो मुझे हौसला अफजाई देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती रहूँगी, आप मुझे कमेंट्स करें, बताएं। कोई भी कमेंट्स करेंगे तो ये दिल भरा हुआ है और आपको वही बात बताएगा जो आप पूछेंगे। तो वैसे आप मेरी स्टोरी जो पूरी है वो शुरू से आप देख सकते हैं। तो मैंने अपनी स्टोरी में सब कुछ बताया हुआ है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने वालों का शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करने वालों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुला रिज़्क़ दे। अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल जो है आपकी वो दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपके सब घर वालों को खुशियाँ दे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।